नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JARA परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से हल करना है। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा। चलिए समझते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको मैच करना है और आंसर यहाँ पर देना है। इसको कूट को आपको स्वयं से पढ़ना है और मैं मैच करके आपको बताती हूँ। चलिए समझते हैं। सूची 1 को पहले देखें, इसमें क्या है। ए संतोष, बी स्वाध्याय, सी ईश्वर प्रणिधान, डी तप। सूची 2 में देखिए, समाधि सिद्धि, कायेंद्रिय सिद्धि, अनुत्तम सुख लाभ, इष्ट देवता संप्रयोग। और यहाँ देखें ए 3, 4, 2, 1 किस प्रकार से आपको मैच करना है देखना। ध्यान से आप मैच करें, उसके बाद मैं मैच करके बताती हूँ। इसको आप स्वयं से देखें। वीडियो को आप स्वयं से रोक लें, मैच कर लें, उसके बाद देखें। ये लाभ हैं, सब इसमें लिखे हुए हैं। चलिए मैं अब बताती हूँ आपको। विद्यार्थियों, संतोष को 3 से मैच करें, अनुत्तम सुख लाभ। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, 4 ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि। ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती है। तप से कायेंद्रिय सिद्धि। ठीक है। और फिर इस प्रकार से देखना, ए 3 से मैच किया आपने तो ए में भी है 3 और डी में भी है 2, तो ऐसे कट हो गए ऑप्शन। स्वाध्याय 4 इष्ट देवता संप्रयोग, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अभी और देखना है। ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि, तो सी को 1 से, तो सी को इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो यही राइट आप मान लें। है भी, लेकिन मैंने मैच करने का तरीका आपको बताया है। और ये तप 1, अरे सॉरी तप 2। ठीक, बस सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इसमें भी आपको मैच करना है, ध्यान से समझना। सूची 1 में देखें व्यक्तित्व के प्रकार, सूची 2 में प्रतिपादक। अब यहाँ देखें ए में है एसेन, विद्यार्थी डेंट, ए की मात्रा डे में लगेगी। ठीक है, एक सेकेंड। एसेडेंट। और बी एथलेटिक, सी इंट्रोक्ट, डी एक्टोमॉर्फिक। और प्रतिपादक में देखें शेल्डन, आलपोर्ट, कार्ल्यूक, क्रेस्मर। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आंसर ABCD में। कूट के अनुसार आंसर आपको देना है, ध्यान से समझिएगा। जल्दी सेलेक्ट करें, उसके बाद मैं तो आपको मैच करके बताती हूँ। चलिए मैं अब बता दूँ। एसिडेंट, आलपोर्ट, 2 एथलेटिक, क्रेस्मर। ये एक क्वेश्चन जरूर नेट में पूछा जाता है। इंट्रोक्ट, विद्यार्थियों आप इसको कार्ल्यूक से मैच करेंगे। और एक्टोमॉर्फिक शेल्डन। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डी आंसर राइट। नेक्स्ट, क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। ए जैन, बी बौद्ध, सी सांख्य, डी चारवाक। जल्दी से देखें इसको, उसके बाद मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझाऊंगी भी, और आप नोट्स बनाकर रख सकते हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन में है, तो विद्यार्थियों समझें इसको। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन में है। ठीक है, बौद्ध दर्शन संबंधित है। बौद्ध दर्शन में 3 मूल सिद्धांत हैं, यानी बौद्ध दर्शन 3 मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है। इसको आप नोट कर लें। अनीश्वरवाद,
और इस पर विस्तृत देखना होगा तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख कर वहाँ से भी नोट तैयार कर सकते हैं। 2 अनात्मवाद, अनात्मवाद, ठीक है। और 3 क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, ठीक। इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे कि घोड़े, पहिए और पालकी के संगठित रूप को रथ कहते हैं, और इन्हें अलग करने से रथ का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। यही क्षणिकवाद का सिद्धांत है। विद्यार्थियों, इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित ही बौद्ध दर्शन की रचना हुई है। इन 3 सिद्धांतों पर आगे चलकर ध्यान देना, थेरवाद वैभाषिक, एक सेकंड इसको इरेज कर दूं पहले, वैभाषिक, इन सभी को आप नोट करके रख लें। सौत्रांत्रिक माध्यमिक यानी शून्यवाद, योगाचार यानी विज्ञानवाद, और स्वतंत्र योगाचार का दर्शन गढ़ा गया है। तो अब समझ लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का परिणाम होता है ए लोभ, मोह, काम, मद। विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको बता दूं क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें ए और सी दोनों रखने होंगे। आप इसको कूट में भी रख सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, तो इसमें दोनों आने चाहिए। यानी भगवत गीता के अनुसार रजोगुण के कारण लोभ और काम की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, यह प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब व्यक्ति में सतोगुण की बुद्धि होती है तो वह प्रकाशमय, क्या प्रकाशमय, निर्मल एवं ज्ञान में हो जाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो व्यक्ति रजोगुण से जो राग स्वरूप है में अशक्त हो जाता है, वह रजोगुण के कारण कर्मफल के बंधन में बंध जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोभ और काम की उत्पत्ति होती है। तमोगुण से आलस्य और प्रमाद उत्पन्न होते हैं। यही प्रकृति के त्रिगुण हैं। इन्हीं त्रिगुणों के कारण व्यक्ति सांसारिक बंधन में बंध जाता है। नेक्स्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मुंडक उपनिषद में ईश्वर के सिर के किससे तुलना की गई है? ए अग्नि, बी वेद, सी ज्ञान, डी बुद्धि। जल्दी से आंसर सिलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों, आपने सिलेक्ट किया, आप वीडियो को रोक कर सिलेक्ट किया करें, उसके बाद आंसर मैच कर लिया करें। मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना अग्नि से की गई है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट। मुंडकोपनिषद अथर्ववेदीय शाखा से है, और इन सब पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है, परंतु मुख्यतः वेद व्यास जी को कई उपनिषदों का लेखक माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय है। सम्यक व्यायाम का आशय किससे है? ए वाक, बी कर्म शुद्धि, सी आजीविका शुद्धि, डी विचार। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा सम्यक व्यायाम से विचार शुद्धि, डी ऑप्शन राइट। और इस पर विस्तृत आप देखना चाहते हैं तो वीडियो इस पर बना है, जैसे मैंने पहले बताया, आप देखकर उससे और अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। आत्मा किसकी अवधारणा है? ए वेदांत दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी योग दर्शन।
तो विद्यार्थियों आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। आत्मा वेदांत दर्शन की अवधारणा है। ए ऑप्शन राइट। वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? उपनिषद है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। उपनिषद और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हितेरता किस योगी के लक्षण हैं? ए सांख्य योगी, बी ज्ञान योगी, सी भक्ति योगी, डी कर्मयोगी। जल्दी से सिलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों सिलेक्ट कर लिया होगा। भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हितेरता भक्ति योगी के लक्षण हैं। सी ऑप्शन राइट है। अध्यात्म क्षेत्र में निष्काम बुद्धि ही हृदय कहलाती है और यह हृदय तैयार होता है ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए। इसलिए भगवत गीता के 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग में ईश्वर के स्वरूप का भरपूर वर्णन है। जब ईश्वर के स्वरूप को समझकर अपने भीतर उस ईश्वरत्व का अनुभव करने का मार्ग खोजा जाता है तो वही ज्ञान योग कहलाता है। और इसमें इस पर ज़्यादा विस्तृत देखना हो तो वीडियो विद्यार्थियों बने हुए आप देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और योग वशिष्ठ अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी षष्ठ अवस्था है? यानी शिक्ष। ए तन्मानसा, बी आशाशक्ति, सी तुर्यागा, डी पदार्थ भावना। और इसमें से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। चलिए मैं इस पर थोड़ा सा आपको अभी इसी वक्त समझा दूंगी। तो पदार्थ भावना विद्यार्थियों, योग वशिष्ठ ग्रंथ 6 प्रकरण, कितने प्रकरण हैं? 6 प्रकरण और इसमें सर्ग 458 सर्गों में पूर्ण है। योग वशिष्ठ की श्लोक संख्या 29,000 यानी 29,000। महाभारत के बाद यह हिंदू धर्म का दूसरा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। वैराग प्रकरण, मोक्ष व्यवहार, उत्पत्ति प्रकरण, स्थित प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। यानी विद्यार्थियों देखें, फिर से मैं बता दूं, वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थित प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण या पदार्थ भावना, पदार्थ अभावना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस पर विस्तृत जानना चाहते हो तो इस पर भी वीडियो बना है। आप इसी चैनल पर देखकर इन सभी को अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? ए 8, बी 6, सी 5, डी 3। भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म के कितने कारणों का उल्लेख है? तो 5। विद्यार्थियों सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भगवत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर में श्री कृष्ण के सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी, इसको प्रस्थानत्रयी में भी रखा गया है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी शामिल है। अब देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ गए। प्रस्थानत्रयी में कौन कौन शामिल है? गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों तक भी ये सभी इम्पॉर्टेंट नोट्स पहुंचते रहेंगे। और स्वयं से अपनी तैयारी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को रोक रोक कर। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।